हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये हमारा 8th सेशन है परसेंटेजेस का, जिसमें हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे परसेंटेज का बच्चे, ठीक है, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा एक इलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि दो कंटेस्टेंट हैं, उसको इतने परसेंट वोट्स मिले, इतने परसेंट वोट्स मिले, इतने परसेंट वोट्स इनवैलिड थे, इतने लोगों ने वोट्स नहीं दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। एक पूरा टाइप है एक, ठीक है। तो इस वाले टाइप को अपन लोग इस सेशन में कंप्लीट कर रहे होंगे बच्चे, ठीक है। तो ये वाला जो सेशन है इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट एंड क्लेट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो ये वाला सेशन आप सभी लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है वो ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइस, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहीं से मुझे बूस्ट मिलता है कुछ आप लोगों के लिए करने का, ठीक है। तो ये जो हमारा मतलब एक होता है ना कि टू साइडेड लव है, ठीक है, आपकी साइड से भी प्यार है, मेरी साइड से प्यार है, तो इसको हमें मेंटेन रखना है, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है, सो डेट आप समझें। बच्चे मान लो एक विलेज है, ठीक है, एक विलेज में 100 लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब वोटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एक विलेज में, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 100 है मान लेते हैं। एक विलेज में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 100। वहां पर 100 वोटर्स हैं, मतलब 100 लोग वहां पर वोट दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक्चुअल में इलेक्शन होता है, अब वहां पर इलेक्शन होने लगे, इलेक्शन का टाइम आ गया। तो जैसे ही इलेक्शन हुए इसमें से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, मान 100 लोग वोट दे सकते थे, इसमें से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वोट्स पोल्ड, कितने लोगों ने वोट्स दिया है, वोट्स पोल्ड कितने हुए हैं, वोट्स पोल्ड कितने, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90 लोगों ने वोट दिया है। तो टोटल वोट्स पोल्ड कितने, 90 हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, इनकी मर्जी, नहीं दे रहे वोट्स, ठीक है। तो वोट्स पोल्ड कितने, 90 हैं। अब जितने लोगों ने वोट दिया, आप लोगों को पता होगा पहले जो वोट्स होते थे वो बैलेट पेपर पे होते थे, अगर तुम्हें याद हो तो। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरह से एक बैलेट पेपर होता था, ठीक है। हाँ, मान लो यहां पर मान लो एक कंटेस्टेंट है, उसका जो मतलब सिंबल है वो सर्कल है। एक कंटेस्टेंट है, उसका सिंबल कितना है, ट्रायंगल है। एक कंटेस्टेंट है, उसका सिंबल कितना है, स्क्वायर है। तो अब चिंटू जाता है वोट डालने, चिंटू गया, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, वो थप्पा मार देते, पहले तुम्हें पता है। तो चिंटू ने ऐसे थप्पा मार दिया। अब चिंटू ने मतलब ये थप्पा मारा, तो ये जो इसने वोट दिया है ना, ये इनवैलिड वोट है, वैलिड वोट नहीं है ये जो वोट है चिंटू का वो इनवैलिड है। इनवैलिड वोट क्यों है, क्योंकि ये जो सिंबल इसने लगाया है ना, ये जो इसने मोहर लगाई है, जो स्टैंप लगाई है इसने, ये आधा सर्कल में जा रहा है, आधा ट्रायंगल में जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि चिंटू का आधा वोट सर्कल वाले कंटेस्टेंट को मैं काउंट कर लो, आधा वोट रन रहे, ऐसा नहीं होता है यार। तो ये जो काउंट होगा ये इनवैलिड वोट्स में काउंट होगा। तो इनवैलिड वोट्स आर दोज वोट जिनका विनर ना तो विनर को मिलता है ना लूजर को मिलता है, मतलब इनको दूर कर दिया जाता है। तो अब टोटल वोटर्स कितने थे वहां पर, 100 में से सिर्फ 90 लोगों ने क्या दिया, वोट दिया वहां पर। अब इसमें से हमारे पास इनवैलिड वोट्स कितने थे, मान लो 8 इनवैलिड वोट्स थे इसमें से, ऐसे ही मैं सिचुएशन बना रहा हूं ये। तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितने होंगे, 90 में से 8 हमारे इनवैलिड वोट्स हैं, तो 82 हमारे क्या होंगे, वैलिड वोट्स होंगे। 82 हमारे पास क्या होंगे, वैलिड वोट्स होंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितने हैं, 82 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 100 है, वोट्स पोल्ड कितने हैं, 90 हैं, एंड वैलिड वोट्स कितने हैं, 82 हैं। 8 लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब दिया है बट उन्होंने 2 कोई मार्क किया है, तो इनवैलिड वोट्स में काउंट होते हैं वो, ठीक है। जो लोग वोट्स नहीं देते हैं तो वो काउंट होंगे ही नहीं। तो वोट्स पोल्ड कितने हुए, 90। तो समझ में आना चाहिए कि इनवैलिड वोट्स कौन से हैं, वोट्स पोल्ड में कौन आते हैं, जिन लोगों ने वोट दिया है। टोटल वोटर्स अलग चीज है, वोट्स पोल्ड अलग चीज है, इन वैलिड वोट्स अलग चीज है। इन तीनों पॉइंट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है किसी विलेज में 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग वोट डालने दिए और एक भी वहां पर इनवैलिड वोट्स नहीं है, तो वहां पर टोटल वोटर्स, टोटल वोट्स पोल्ड एंड टोटल वैलिड वोट्स इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है तीनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है।
बट हाँ तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों इक्वल हो सकती हैं बट तीनों चीजें अलग अलग हैं, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई। मान लो एक गांव है, एक गांव में 50 लोग हैं, 50 के 50 लोगों ने वोट दिया और सबके सबने वोट्स वैलिड वोट्स दिए। तो देखो दीज आर टोटल वोटर्स, दीज आर वोट्स पोल्ड, दीज आर वैलिड वोट्स, तीनों इक्वल हो सकता है। तो इलेक्शन को लेके इतनी क्लैरिटी हम लोगों को होनी चाहिए। अब जरा हम लोग पहला क्वेश्चन कर पाएंगे इसका बच्चे, ठीक है, जरा पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बड़ा, देख लेते हैं पहले इसको क्या बोला जा रहा है। टू कैंडिडेट्स फॉर एन इलेक्शन, ठीक है, दो कैंडिडेट्स हैं, तो दो कैंडिडेट्स जब इलेक्शन मतलब लड़ते हैं तो इसमें से एक विनर होगा एक लूजर होगा, हमें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, एक विनर होगा एक लूजर होगा। वन गॉट 65% ऑफ द वोट्स, एक आदमी को 65% वोट्स मिले, 65% वोट्स में तो सिंपल सी बात है वो विनर होगा। मान लो विनर को 65% वोट्स मिले ऑफ द वोट्स एंड वन बाय 600 वोट्स, मतलब यहां पर वैलिड वोट्स पोल इनका कोई सीन ही नहीं है। जब तक क्वेश्चन में खुद नहीं बोलेगा तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। अगर विनर को 65% वोट्स मिले हैं तो 100 माइनस 65, लूजर को कितना वोट्स मिला होगा, 35% वोट्स मिला होगा, ठीक है। एंड 1 बाय 600 वोट्स, जो विनर है वो कितने 100 वोट से जीता है, 600 वोट से जीता है। वो विनर है कितने 100 वोट से जीता है, 600 वोट से जीता है। तो हमारे अकॉर्डिंग विनर को कितना परसेंट ज्यादा वोट्स मिला है, 30% ज्यादा वोट्स मिला है। हमारे अकॉर्डिंग जो विनर है, विनर को कितना परसेंट ज्यादा वोट्स मिला है, 30% ज्यादा वोट्स मिला है। इस 30% का वैल्यू कितना है बच्चे, 600 है। यानी कि टोटल वोट्स का 30% जो है वो 600 के इक्वल है। यदि 30% 600 के इक्वल है तो यहां से यूनिटरी मेथड लगाओ, 10% कितने के इक्वल होगा, 200 के, तो टोटल 100% कितने के इक्वल होगा, 2000 के। ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या, ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, ठीक है। मन कर रहा है चीजों को x मान के करने का तो x मान के कर लो कि टोटल वोट्स हमारे पास x हैं, x का 65% इसको मिले तो 65% ऑफ x, 35% ऑफ x, इसको कितना ज्यादा मिला, 30% ऑफ x। भाई इसको 35% वोट्स मिलते हैं, इसको 65% वोट्स मिलते हैं, तो विनर को कितना ज्यादा वोट्स मिल रहा है, 30% वोट्स ज्यादा मिल रहा है। 30% का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, तो 30% का वैल्यू 600 है तो 10% का वैल्यू 200 होगा। भाई यूनिटरी मेथड लगाया, यदि 30% टोटल वोट्स का 600 के इक्वल है, 30% 600 के इक्वल है, तो इसको बाय 3 करो, इधर बाय 3 करोगे तो 10% आएगा, इधर बाय 3 करोगे तो 200 आएगा। 10% हमारा 200 के इक्वल है तो पूरा 100% किसके इक्वल होगा, 10% 200 तो 100% 2000 के। उसने वही पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने वोट्स पोल्ड हुए थे, 2000, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चे, इलेक्शन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन करेंगे इलेक्शन के, तब जाके हम लोग कॉल लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ देखते हैं जरा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा है, तो एक विनर होगा एक लूजर होगा, ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए। वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स आएगा, ये 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स का 55% मिला है, ठीक है। 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, 20% वोट्स हमारे क्या है, इनवैलिड है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने वैलिड वोट्स मिले हैं। अब देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि करने के जो मैं बता रहा हूं तरीका वही तरीका होता है, बट जो मुझे इजी लगता है मैं उस तरीके से बता देता हूं। बच्चे मेरी बात समझने की कोशिश करो आप, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हमारे पास 7500 है, टोटल नंबर ऑफ वोट 7500 है। अब यहां पर बोला नहीं गया कि इतने लोगों ने वोट डाला है, जब तक बोला नहीं जा रहा तो हम ये मानेंगे कि सबने वोट डाला है, तो टोटल वोट्स पोल्ड भी कितने हुए हैं, 7500 हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 7500, इट मींस ये वोट्स पोल्ड हुए हैं, ये इतने वोट्स पोल्ड हुए हैं। इसमें से 20% ऑफ द वोट्स वर क्या है, इनवैलिड है। अगर इसमें से 20% वोट्स हमारे इनवैलिड हैं तो इसमें से हमारे वैलिड वोट्स कितने होंगे, 80%। अगर 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे, 80%। और सभी को पता है बच्चे 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/5।
तो इतनों का 4/5 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वैलिड वोट्स आ गए। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, ये हमारे पास क्या आ गए, वैलिड वोट्स आ गए। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? दीज आर अवर वैलिड वोट्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इनमें से 55% किसको मिले हैं, विनर को। in an election between two candidates one got 55% of the total valid votes। तो ये वैलिड वोट्स हैं, इसमें से 55% एक को मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45%। भाई ये हमारे पास है, इसमें से विनर को कितने मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे 55%, तो लूजर को कितने मिले होंगे 45%। तो क्यों ना हम इतने का 45% निकाल लें, क्यों ना हम इतने का 45% निकाल लें। बात समझ में आ गई जी, निकाल लेते हैं। तो 45% का जो फ्रैक्शन होता है ना, देखो मुझे तो पता है 9/20 होता है, लेकिन तुम डरा मत करो, ठीक है। 5% कितना होता है, 1/20। तो 5 इंटू 9 45, तो 1/20 इंटू 9 9/20। तो हमें 9/20 निकालना है टोटल वैलिड वोट्स का। ये हमारे पास टोटल वैलिड वोट्स है, इसका 9/20 निकालना है। 7500 इंटू 4/5, जरा देखो 20 इंटू 5 कितना होता है 100, इसको उड़ा दो। 75 इंटू 4 कितना होता है 300, 300 इंटू 9 कितना होता है हमारे पास 2700। ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई है, जरा मुझे बताओ। तो 2700 विच इज इन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये थे, इसमें से इनवैलिड वोट्स कितने थे 20%, इनवैलिड को भूल जाओ, तो वैलिड कितने हैं 80%। इसका 80% कितना होगा 4/5 होगा। तो दीज आर वैलिड वोट्स। इसमें से कुछ विनर को मिले हैं, कुछ लूजर को मिले हैं। तो विनर को कितने मिले हैं 55%, तो लूजर को कितने मिले होंगे 45%। ये बात भी आपको समझ में आ गई बच्चे। यदि विनर को 55% मिल रहे हैं, लूजर को 45% मिल रहे हैं, तो हमसे यही तो पूछा गया है ना, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। तो विनर का तो दे रखा है उसने 55 मिले, तो अदर वाले को कितने मिले 45%। टोटल तो 100% ही होते हैं ना, तो टोटल वैलिड वोट्स ये रहे। इसका 55% विनर को मिला, तो 100 माइनस 55 45% लूजर को मिला। तो इसका हमें 45% बताना था। 45% का फ्रैक्शन कितना होता है 9/20, तो 9/20 निकालना था इसका। 7500 इंटू 4/5 विच इज 2700। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नाउ दिस इज द 23rd क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन ऑन इलेक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप इसको एक बार रीड करेंगे, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। जल्दी से करो बच्चे, चलो देखते हैं। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। ये समझो, क्लियर है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। फिर आगे 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड, 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। अब जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से 10% वोट्स क्या चले गए, इनवैलिड चले गए। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 50% ऑफ द वैलिड वोट्स। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको 54% वोट्स मिले, 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो बच्चे जो वैलिड वोट्स हैं इसमें से विनर को और लूजर को मिले। यदि विनर को हमारे पास इसमें 54% मिले हैं, तो लूजर को कितना मिला है 46%, ठीक है। और विनर को हमारे अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज ज्यादा मिला है, 8% ज्यादा मिला है। इस 8% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1680 दिया हुआ है। बट ये 8% किसका है, वैलिड वोट्स का। समझ रहे हो? क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेना। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स, 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स में से देख लो जरा ध्यान से, एक मिनट। वैलिड वोट्स हमारे पास ये रहा। वैलिड वोट्स में से कुछ विनर को मिले, कुछ लूजर को मिले। विनर को कितना मिला 54%, लूजर को कितना मिला 46%। विनर को 54% मिला, लूजर को 46% मिला। बात समझ में आ रही है? विनर को 54%, लूजर को 46%। तो विनर को कितना ज्यादा मिला 8% ज्यादा मिला। विनर को कितना ज्यादा मिला 8% ज्यादा मिला। समझो इस बात को,
हाँ मतलब परसेंटेज में तो 8%, बट एक्चुअल में 1680। तो ये बात तो मैं बिना लिखे भी समझ सकता था, विनर को अगर 54 मिल रहा है तो लूजर को 46 मिल रहा होगा। अब देखो मैं यहां पर एक्चुअल में गेम क्या खेलूंगा। मान लेते हैं हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट। नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं, नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट। तो मान लो वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में वी वोटर्स हैं, नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट भी वी। अब इस वी में से 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो वी का 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसका कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, 90% लोगों ने। तो 90% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चे, 90% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 9/10। तो वी का 9/10 लोगों ने वोट दिया। अब इतने वोट्स आ गए हमारे पास। व्हाट इज वी, वी इज द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट, वी है। वी में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया, इतने वोट्स हमारे पास आ गए। अब हमने देखा इतने वोट्स में से 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड, दीज आर द वोट्स पोल्ड। ये क्या है, ये वोट्स पोल्ड ही तो है बच्चे, जितने वोट्स डले हैं, जितने वोट्स डले हैं ये वही तो हैं। अब इसका 10% वहां पर क्या है, 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। अब बच्चे ध्यान से देखो जरा, ये जितने वोट्स डले हैं ना, इसका 10% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे, इसका 90%। इसका 90% निकालो, अगेन 9/10 से मल्टीप्लाई करो। सो ये क्या हमारे पास आ गया, वैलिड वोट्स आ गए। ये हमारे पास क्या आ गया, वैलिड वोट्स आ गए। बताओ जरा आया ना, ये हमारे पास वैलिड वोट्स आ गए। और आपको पता है बच्चे, वैलिड वोट्स का 8% 1680 के बराबर है, पता है ना। विनर को 54% मिला था, किसका, वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स का 54% यदि विनर को मिला है, तो वैलिड वोट्स का 46% लूजर को मिला होगा। तो विनर को कितना ज्यादा मिला है, 8%, और वो नंबर में कितना है, 1680। तो भैया वैलिड वोट्स हमारे पास ये आ गए, भैया वैलिड वोट्स हमारे पास ये आ गए। तो ओला अप्रोच लगाता जा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ठीक है। तो वैलिड वोट्स का 8%, इसका 8% निकालो बच्चे, और इसका 8% ना 1620 के बराबर है। यहां से मेरा v का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। देखो जरा, 9 इंटू 9 81, 81 2 जा, बोलो यहां तक की बात समझ में आई। इसको देखो अब जरा, 20 आ गया ना, यहां पर 20 आ गया, ये 20 भी तो आ गया। 4 से उड़ाओ, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 5 आएगा, ये भी समझ में आ गया होगा। बच्चे इधर देखो जरा, 10 100 इंटू 100 इंटू मतलब 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 100 10,000 इंटू 5 50,000 बाय 2। तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, v का वैल्यू कितना आ रहा है जरा बताना, 50,000 बाय 2 कितना होता है, v का वैल्यू 50,000 बाय 2, 50,000 बाय 2 कितना होता है हमारे पास, 25,000 होता है। आई होप आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आने लग रही होंगी, और जो कि ऑप्शन ए में इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। हियर आई हैव यूज्ड ओला अप्रोच। भाई टोटल वोटर लिस्ट में वी लोग थे, एक गांव की पूरी वोटर लिस्ट बनती है, उसमें वी लोग हैं। अब इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया। 90% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 9/10। तो v का 9/10 लोगों ने वोट्स दिया। सो ये क्या आ गए, टोटल वोट्स पोल्ड, इतने वोट्स पोल्ड हुए। अब इसमें से 10% हमारे क्या है, इनवैलिड है। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। इसमें से 10% क्या है, इनवैलिड है। बच्चे अगर इसमें से 10% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं, 90%। तो 90% का फ्रैक्शन कितना होता है, एक बार और 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। इसका एक बार और 9/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गए, वैलिड वोट्स आ गए। ये वैलिड वोट्स है हमारे पास। अब इन वैलिड वोट्स में से विनर को कितना मिला है, 54%, लूजर को कितना मिला है, 46%। विनर को 54%, लूजर को 46%, तो विनर को कितना ज्यादा मिला, 8%। और बच्चे उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1620। तो यानी कि वैलिड वोट्स का 8% 1620 के बराबर है। तो दीज आर माय वैलिड वोट्स। इसका मैंने 8% 1620 के इक्वल रख दिया। तो यहां से v का वैल्यू सॉल्व करके आ गया 50,000 बाय 2 25,000।
एग्जाम में मैं होता तो शायद सिर्फ मैं इतना काम कर रहा होता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। विद इन 2 लाइन्स, 2 लाइन के अंदर मेरा आंसर आ गया। आप लोग देखो तो सही, ये हमारे तरीके होने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये तरीके होने चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा अप्रोच है। आई थिंक ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुए होंगे। तीनों क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग थे, तीनों क्वेश्चन थोड़ा समझ में आए होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, आपको क्लैरिटी होगी। टर्म्स देखा करो, टोटल वोटर्स अलग चीज है, वोट्स पोल्ड, टोटल वोटर्स में जो इतने लोगों ने वोट डाला वो वोट्स पोल्ड हैं। वैलिड वोट्स, वोट्स पोल्ड में से अगर हम इनवैलिड वोट्स को अलग निकाल देंगे तो हमारे पास वैलिड वोट्स बचेंगे। हर चीज को समझने की जरूरत है हमें, ऐसे ही नहीं होगा काम, ठीक है। चलिए बच्चे, तो 24th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो। इन एन इलेक्शन पिंकू गोट 40% ऑफ द टोटल वोट्स। In an election, Pinku got 40% of the total votes. Minku got 33 1/3%. Minku got 33 1/3% of the remaining votes. And Chintu got 37.5% of the remaining votes. And Tinku got remaining 12,000 votes. ठीक है? Very nice. How many votes were polled in the election? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पिंकू को 40% वोट्स मिले हैं, मिंकू को 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स मिला है, चिंटू को 37.5% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स मिला है, टिंकू को 12,000 वोट्स मिले हैं, ठीक है। चलो देखो यार, सबसे पहले पिंकू को मिला है 40% वोट्स, तो 40% का फ्रैक्शन देखो कितना होता है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 2/5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मिंकू को कितना वोट्स मिला है? 33 1/3%, तो ये कितना होता है हमारे पास? 1/3 होता है ना। एंड चिंटू गॉट 37.5% ऑफ द वोट्स, तो 37.5% कितना होता है? 37.5% कितना होता है? 3/8। ये भी आप लोगों को पता होगा। तो यदि आप लोगों को इन परसेंटेजेस का फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है ना, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको इन परसेंटेजेस का फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है ना, तो बच्चे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, अपने कुछ मतलब इनिशियल को कुछ मानूंगा, ठीक है। मतलब इनिशियल को कुछ मानूंगा मैं, ठीक है, कि मेरे पास कितने वोट्स पोल्ड हुए थे वहां पर। किसी इलेक्शन में पिंकू को 40% ऑफ द टोटल वोट्स मिल गया, मतलब टोटल वोट्स का 40% वोट्स मिल गया इसको, जितना भी वोट्स वहां पर डाला उसका 40% पिंकू ले गया। मिंकू गोट 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। अब जितने बचे उसका 33 1/3% कौन ले गया? मिंकू ले गया। चिंटू को कितना मिला? 37.5% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। जितना बचा उसका 37.5% किसको मिला? चिंटू को मिला। एंड टिंकू को कितना मिला लास्ट में? 12,000 वोट्स मिला। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो टोटल वोट्स पोल्ड मान लो वीपी है, इसमें से पिंकू को 40% मिल गया, इसमें से 40% पिंकू को मिल गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास? 60%। तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/5। तो ये हमारे पास वोट्स बचे। अब इसमें से 1/3 यानी कि 33 1/3% वोट्स किसको मिला? मिंकू को मिला। तो इसमें से 1/3 वोट्स मिंकू को मिल गया। इसमें से 1/3, अगर इसमें से 1/3 वोट्स मिंकू को मिल गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 2/3 बचा हमारे पास। तो पिंकू और मिंकू को देने के बाद हमारे पास इतना वोट्स बचता है। अब चिंटू गोट 37.5% ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द रेस्ट, जैसे वर्ड्स में हमेशा ओला लगता है। अब ये जो हमारे पास वोट्स बचे, इसमें से 37.5% कौन ले गया? चिंटू ले गया। इसका 37.5%। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 37.5%? 3/8। तो इन वोट्स का 3/8 कौन ले गया? चिंटू ले गया। इनका 3/8 अगर चिंटू ले गया तो रिमेनिंग कितना बचा होगा उसके पास? 5/8। तो इस टोटल का 5/8 वहां पे बचा। और ये फाइनली किसके बाद बचा, मतलब किसके लिए बचा है? टिंकू के लिए। और टिंकू कितना वोट्स मिला? 12,000। इट मींस इसका वैल्यू 12,000 है। इट मींस इसका वैल्यू 12,000 है। बच्चे समझने की तो कोशिश करो कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस में ओला अप्रोच को यूज कर रहे हैं। इनिशियली टोटल वोट जितने भी पोल्ड हुए थे 40% उसमें से पिंकू ले गया। पिंकू 40% ले गया,
तो कितना बचा 60%, उसका फ्रैक्शन कितना होता है 3/5। इतना वोट्स हमारे पास वहां पर क्या है अब बचा पिंकू के ले जाने के बाद। फिर इसका 1/3 वोट्स, इसमें से 1/3 कौन ले गया, मिंकू ले गया, तो इसमें से 1/3 गया तो इसका कितना बचा 2/3 बचा। अब मिंकू के ले जाने के बाद इतना वोट्स हमारे पास बचा। फिर चिंटू कितना ले गया 37.5, अब इसका 37.5 चिंटू ले गया, 37.5 बोले तो 3/8 चिंटू ले गया, तो इसका 5/8 हमारे पास बचा। और ये किसके लिए बचा लास्ट में, टिंकू के लिए, और टिंकू को कितना ले गया 12,000, यानी कि इस बचे हुए का वैल्यू 12,000 है। इसको बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। कितना इजी बना दिया मैंने क्वेश्चन, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते आए हुए अब तक क्वेश्चन ये, ठीक है, बट आपको समझ में आ रही होगी बात। इसको उधर ले जा लेना। टोटल वोट्स पोल्ड कितना है 48,000, ठीक है। अब वो मीम्स आता है ना, अब कुछ लोग बोलेंगे, है ना, वो मीम्स आता है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि ये नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे सर 100 मान लेते। मैंने कहा 100 मान लूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 100 मानने से। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इतना रह जाता है, हो सकता है एग्जाम में 40% की जगह 42.6/7% दे दे, तो तब तो मैं ओला अप्रोच ही यूज करूंगा ना, तब तो मुझे परसेंटेज और फ्रैक्शन का कन्वर्जन ही पता होना चाहिए ना, तभी तो सॉल्व कर पाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या आप लोग थोड़ा इसको ऐसे सॉल्व करो, मान लो टोटल वोट्स पोल्ड 100 है, इस 100 में से 40 कौन ले गया, पिंकू, कितना बचा 60 बचा, 60 का 33 1/3% कौन ले गया, मिंकू, तो इसका 1/3 कितना होता है 20 मिंकू ले गया। ये थे पिंकू के, ये है मिंकू के, बचा कितना 40। इस 40 का 3/8 37.5 कितना होता है 3/8, इसका 3/8 कितना होगा 15 होगा। 15 कौन ले गया हमारे पास, इसमें से 15 कौन ले गया हमारे पास, चिंटू ले गया, तो कितना बचा 25 बचा। इस 25 का वैल्यू कितना दे रखा है 12,000। अगर 25 का वैल्यू 12,000 दिया हुआ है तो 100 का वैल्यू कितना होगा 48,000 होगा, बात खत्म। 100 का वैल्यू कितना होगा 48,000 होगा, विच इज अवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग ये बात समझ कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब समझ में आ रही होगी आप लोगों की बात। दिस वॉज अवर 24th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना, इलेक्शन के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। मैं मोस्टली क्वेश्चंस मतलब ओला अप्रोच से यूज कर लेता हूं, जहां पर ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द रेस्ट यूज आता है, जहां पर टोटल वोटर्स में से वो बताता है कि इतने वोट्स पोल्ड हुए हैं इतने परसेंट, उतने में सब इतने हमारे वैलिड वोट्स हैं, तो ओला यूज होती है। ओला बोले तो वन लाइनर अप्रोच, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं अपने पुराने सेशंस में। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो जरा बच्चे क्या बोलते हैं। बोल रहे इन अ टाउन 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। किसी टाउन की 60% पॉपुलेशन क्या है, मेल है, और बचे हुए क्या है, फीमेल्स है। अमंग द मेल्स 40% आर ग्रेजुएट्स, अमंग द फीमेल्स व्हाट परसेंटेज आर ग्रेजुएट्स given that 45% of the total population in a town are graduate। सबसे पहली बात देखो, अब आपकी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, मुझे सारी की सारी परसेंटेजेस बड़ा इजी दिखाई दे रही हैं। 60% हुआ, 40% हुआ, ठीक है, 45% हुआ, सारी परसेंटेजेस इजी हैं। तो टोटल पॉपुलेशन को ना मैंने, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन इन द टाउन है उसको मैंने 100 मान लिया। टोटल पॉपुलेशन इन द टाउन कितना है 100 है। अब इसमें से कुछ मेल होंगे और कुछ इसमें से फीमेल होंगी। 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल, तो 100 का 60% 60, 40 फीमेल है, ठीक है। अमंग द मेल्स 40% आर ग्रेजुएट्स, इसमें से ग्रेजुएट्स कितने हैं, इसमें से ग्रेजुएट्स कितने हैं 40%, तो 60 का 40% निकालो जरा, कितना आएगा 60 का 40%, 24 ग्रेजुएट्स आएगा, 24 क्या आएगा ग्रेजुएट्स आएगा इसमें से, ठीक है। ठीक है, और हमें बोला जा रहा है 45% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन द टाउन आर ग्रेजुएट। टोटल ग्रेजुएट्स हमारे पास कितने हैं 45%, तो 100 का 45% कितना होता है 45। दीज आर टोटल ग्रेजुएट्स, दीज आर टोटल ग्रेजुएट्स, मेल और कुछ फीमेल भी होंगी। मेल कितने ग्रेजुएट्स हैं 24, तो फीमेल कितनी ग्रेजुएट्स होंगी 21। समझ में आई ये बात, फीमेल कितनी ग्रेजुएट्स होंगी 21। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। भैया टोटल पॉपुलेशन इन टाउन हम लोगों ने 100 माना, मेल कितने हैं 60%, 60 मेल 40 फीमेल। मेल कितने ग्रेजुएट्स हैं 40%, तो 60 का 40% कितना होता है 24, तो ग्रेजुएट्स कितने हैं 24। टोटल ग्रेजुएट्स कितने हैं 45।
इसमें से मेल कितने हैं 24, मेल तो 24 ग्रेजुएट्स हैं, तो फीमेल ग्रेजुएट्स कितनी होंगी 45 माइनस 24, 21 फीमेल ग्रेजुएट्स होंगी। क्या बोला जा रहा है हम लोगों से, व्हाट परसेंटेज, क्या बोला जा रहा है, among the males 40%, among the females what percentage are graduate, among the females कितनी है 40, उसमें से ग्रेजुएट्स कितनी है 21, तो 21 ग्रेजुएट्स हैं 40 में से। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, 40 इसको काटो तो यहां पर कितना आएगा 5 आएगा, यहां पर काटो तो 2 आएगा, 21 इंटू 5 कितना आता है हमारे पास 105/2, 52.5%, 52.5% फीमेल ग्रेजुएट्स है। तो फीमेल ग्रेजुएट्स कितनी है वहां पर 52.5%। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आने लग रही होगी। तो हमसे यही पूछा जा रहा था अमंग द फीमेल्स, फीमेल्स कितनी है 40, व्हाट परसेंटेज आर ग्रेजुएट्स, अमंग द फीमेल्स व्हाट परसेंटेज आर ग्रेजुएट्स, कितनी फीमेल्स ग्रेजुएट्स हैं, फीमेल्स कितनी है 40, ग्रेजुएट्स कितनी है 21, तो 21/40 इंटू 100 करा तो कितना आया 52.5% आया। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इलेक्शंस वाले सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप देखो यार, अच्छा खुद सोचो, मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया, क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूं, ताकि आपसे इत्तू सी भी चीज मिस ना हो एग्जाम में, इत्तू सी भी चीज मिस ना हो एग्जाम में, इसलिए सब चीज मैं करा रहा हूं यहां पर, ठीक है। इस पैटर्न में इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, मुझे पता है ना यार, ठीक है, समझो इस चीज को, ठीक है। तो बच्चे 25 क्वेश्चंस हमारे सेशन नंबर 8 तक हो गए हैं। अगले सेशन में हम लोग अगले 5 क्वेश्चंस करेंगे और एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे हमारा प्राइस, और जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो कंजम्पशन पर क्या फर्क पड़ता है, क्वांटिटी पर तब क्या फर्क पड़ता है। तो आई होप आपको अब तक की कहानी क्लियर होगी। बच्चों इन सेशंस को शेयर करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एमबीए पाठशाला का, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही मतलब मैं अभी पूरा स्नैप का रीजनिंग कवर करा दूंगा, सारा का सारा स्नैप, एनमैट, टेस्ट, सीमैट, सीईटी में जितना भी रीजनिंग आता है A to Z सारे टॉपिक करा दूंगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसके अलावा सब करा दूंगा बड़ी शिद्दत से, ठीक है। तो वो सब मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपडेट रहो चीजों को लेके, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय गाइस। अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो इन सेशंस को देखने के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।